Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की शीट 23 तारीख की सभी के पास पहुंच चुकी है और आज से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। अच्छे से हमारे साथ इनका रिवीजन करिए, कोई वैरायटी हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको शो करना है 4 - 5 √ 3 इज इर्रेशनल नंबर। और क्या गिवन है? गिवन दैट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि √3 इर्रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या प्रोसीजर है। बच्चे अलग अलग प्रोसीजर यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, थियोरेटिकल भी। तो आप देखिए इसका टेक्निकल प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले इसको लिखेंगे लेट 4 - 5 √ 3 इज ए रेशनल नंबर। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि अगर वो कह रहा है इरेशनल है तो हम लेकर ले चलेंगे कि नंबर रेशनल है। तो 4 - 5 √ 3 को थोड़ी देर के लिए हम लोग एक रेशनल नंबर मान लेंगे। एंड रेशनल नंबर मीन्स समथिंग इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इन डिनोमिनेटर। अब करना क्या है आपको कि किसी तरह ये रूट वाला नंबर ना वन साइड में हो जाना चाहिए। तो अब ये माइनस की टर्म है तो इसके लिए क्या किया, a/b को तो हम लेफ्ट में ले आए और ये 5 √3 को हम राइट साइड में ले गए। बच्चे 4 को उधर ले जाते हैं और माइनस का साइन हटा देते हैं। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। क्या करें, इस माइनस वाली टर्म को लेफ्ट से राइट में ले आए और a/b को लेफ्ट में ले आए। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4b - a/b इक्वल 5 √3। ये देखिए एलसीएम ले लिया, 4 की b से मल्टीप्लाई 4b। फिर से 4b - a/ ये 5 डिवाइड में आ गया 5b और इस साइड क्या बच गया √3। ये देखिए अब ये रूट वाला नंबर बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको राइट साइड में लाए, a/b को लेफ्ट में, एलसीएम लिया, फिर √3 को अकेला करने के लिए जो 5 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा, सिंस a and b are the integers, therefore 4b - a/5b is a rational number। आप कोई भी अपने मन में a और b की वैल्यू ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए। आप देखेंगे कि इन सबको सॉल्व करके आपके पास एक फ्रैक्शन आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने ए और बी को क्या सिलेक्ट किया। तो जब इस पूरे को सॉल्व करके रेशनल नंबर आएगा तो जो इसके इक्वल में लिखा है उसका नेचर भी वैसा ही होगा। तो जब आप कह रहे हैं कि 4b - a/5b एक रेशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर √3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है तो जो उसके इक्वल में लिखा है √3 वो भी रेशनल हुआ। बट इट इज गिवन दैट, अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि √3 इज इर्रेशनल नंबर। अब बताइए, कभी आप √3 को रेशनल बता रहे हैं और कभी आप √3 को इर्रेशनल बता रहे हैं, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। our supposing is wrong। हम लोग जो सोचकर चले थे वो गलत हो गया। क्या सोचकर चले थे कि 4 - 5 √3 एक रेशनल नंबर होगा, जबकि ये रेशनल नंबर नहीं है। इज एन कैसा नंबर है फिर, ये इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चे एग्जाम के अंदर पूरा नहीं लिखते, बस खाली यहां तक करके आ जाएंगे और एक दो लाइनें लिख देंगे, जबकि आपको एग्जामिनर को सारी चीजें अच्छे से बतानी है। पहले ए और बी का नेचर बताना है, जिसकी वजह से ये रेशनल हुआ, इसके इक्वल होने से इसका मतलब भी रेशनल हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 रेशनल नहीं है, और अगर √3 नहीं है रेशनल तो और आप कह रहे हैं रेशनल है, तो ये क्लैश हो गया और इसी क्लैश का नाम कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग जो सोचकर चले थे वो सब गड़बड़ हो गई। इसका मतलब 4 - 5 √3 इज इर्रेशनल नंबर। चलिए आइए इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 +
25/√2, इसको भी आपको क्या प्रूव करना है, इज इरेशनल नंबर, लिखा हुआ है प्रूव दैट, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम तो उसी हिसाब से करेंगे लेट। वो कह रहा है कि ये इरेशनल है और हम इसको मानकर चलेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये नंबर रेशनल है। इसी मेथड का नाम कॉन्ट्राडिक्शन है। तो लेट 13 - 25/√2 इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर अब जरा सोचकर बताइए कि अगर ये नंबर रेशनल है तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए a/b लेट कर लिया। अब 13 को इधर ले आइए, क्योंकि कहीं माइनस का साइन तो है नहीं, तो इस 13 को आप इस साइड ले आइए, तो ये बच गया 25/√2 इक्वल a/b माइनस का 13। अब क्या करेंगे, ओहो बार बार ये ऐसे बन जाता है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, a - 13b/b। देखो एलसीएम ले लिया, 13 के नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लिया। अब इस 25 को हटाएंगे तो √2 इक्वल a - 13b/25b। देखिए 25 डिवाइड में आ गया, जो √2 के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। अब बताओ √2 अकेला रह गया कि नहीं रह गया, ठीक है। अब पहले a और b का नेचर बताओ, सिंस a एंड b आर द प्राइम इंटीजर लिख दो या इंटीजर्स लिख दो। देयरफॉर अगर आपने कहा कि a और b इंटीजर हैं तो इसका मतलब a और b की वैल्यू इस फ्रैक्शन के अंदर पुट करने पर हमारा जो आंसर आएगा इज ए, कैसा आंसर आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा, यानी कि रेशनल नंबर आएगा, उसके ऊपर कहीं रूट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये रेशनल होगा तो जो इसके इक्वल में लिखा होगा, इसकी वजह से, इस पूरे की वजह से √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि √2 इज इरेशनल नंबर। आप √2 को रेशनल प्रूफ कर रहे हो और क्वेश्चन में √2 इरेशनल दिया हुआ है, इसी क्लैश का नाम, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हम जो सोचकर चले थे वो गलत निकला। तो फिर क्या फाइनल हुआ कि 13 + 25/√2 इज एन कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। चलिए और चलते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका, इस साल 12 मार्च को जो मैथ्स का पेपर हुआ था 2019 का 20 का, उसमें भी ये पेपर में क्वेश्चन आया √3 + √5। तो क्या लिखेंगे, लेट दोनों के ऊपर रूट है तो लिखेंगे √3 + √5 इज ए, वो कह रहा है इरेशनल है, और हम क्या मानकर चलेंगे, √3 + √5 को रेशनल मानकर चलेंगे। तो अब बताइए अगर √3 + √5 को रेशनल लेकर चलेंगे तो किसके इक्वल लेकर चलेंगे, एक फ्रैक्शन के, यानी कि a/b के। चलिए अब आपकी इच्छा है कि आप किसी की भी साइड चेंज कर दो, चाहो तो √3 को लेफ्ट में से राइट में ले आओ, चाहो तो √5 को लेफ्ट में ले आओ, किसी एक नंबर को ट्रांसफर कर दो। हेडिंग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करते हैं, √3 ब्रैकेट में लिखते हैं ऊपर 2 पावर, और a/b - √15 लिखते हैं वो भी ऊपर 2 पावर। देखिए स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, √3 का स्क्वायर हो गया 3, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² / b² प्लस √15 का स्क्वायर 15 - 2 a/b इंटू √15। ये देखिए a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab। चलिए a² / b² प्लस का 15 माइनस का 2a/b √15। ये देखिए अब ये सॉल्व करके आ गया। अब कैसे करें इसको, इसकी साइड बदलते हैं, जो माइनस वाली टर्म आपको नजर आ रही है ना, इसे जरा लेफ्ट में लेकर आते हैं। ये देखिए इसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, 2a/b √15। देखिए माइनस का राइट साइड से लेफ्ट में जाकर प्लस का हो गया, और a² / b² प्लस का 15, और ये 3 लेफ्ट साइड से कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया। 2a √15/b इक्वल
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 15 में से 3 माइनस करके क्या आ गया, 12 आ गया। ये देखिए 15 में से 3 माइनस करके 12 आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये वाला 3 लाइक टर्म इधर आकर सॉल्व हो गई। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी क्या करना है, अभी इनका एलसीएम लेना है। ए स्क्वायर प्लस 12 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये देखो इनका, इसके नीचे 1 लगाकर इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब देखिए इस एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बच गया, √15 को यहाँ अकेला छोड़ दिया, और ये बच गया ए स्क्वायर प्लस 12 बी स्क्वायर अपॉन, इस 2a को नीचे ले आओ, ये देखो 2a इधर डिवाइड में आ गया बी के साथ। भाई ये 2a √15 के साथ मल्टीप्लाई में है, और 2a कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। अब जरा सोचकर बताइए, सिंस a एंड b आर द इंटीजर्स, तो ए स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर अपॉन 2ab इज ए रेशनल नंबर। अब बताइए, अगर ये इतना बड़ा पूरा नंबर रेशनल है, तो जो इसके इक्वल होगा उसका नेचर भी वैसा होगा। सो √15 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ये देखो, ओहो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यश अग्रवाल जी ने बिल्कुल ठीक बताया। यहाँ √5 आएगा, मैंने तो 15 लिख दिया गलती से, और आपकी बात के ऊपर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, ठीक करते हैं, ठीक करते हैं इसको। ये देखिए ए, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को ठीक करना। कोई बात नहीं, ए अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5। देखो गलती से 15 लिखा गया, यही केयरलेस मिस्टेक्स बच्चों से भी होती है। 2a अपॉन बी और साथ में √5। अब यहाँ ये √15 नहीं आएगा, √5 आएगा। चलो ठीक हो गया, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए गलती पता चल गई। अब इसको तो इधर ले आए, ये तो इधर आ गया, और ये 3 इधर आकर माइनस का हो गया। अब 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, 2 के नीचे 1 लगा लिया, ये 2b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अब 2b स्क्वायर आ गया, ये देखिए। और ये √5 चल रहा है इस साइड, ये देखिए, और ये 2 8 डिवाइड में आ गया, और यहाँ 2b स्क्वायर। ठीक है, अब सही हो गया। और अब ये नंबर रेशनल है, और इसकी वजह से √5 भी रेशनल है। बट अब क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि रूट वाला कोई भी नंबर रेशनल नहीं होता। तो वी नो दैट √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, so it is contradiction. Our supposing is wrong. Therefore, फिर क्या फाइनल हुआ, √3 प्लस √5 इज एन कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। मैंने √5 की जगह √15 लिख दिया था, कुछ ऐसी खास बात नहीं। देखिए मैंने हटा दिया आप सबको, और ठीक से 5 में से 3 गया, 2 आ गया, और एलसीएम ले लिया हमने इसका सब जगह। अब तो ठीक हो गया, चलिए वेरी गुड। और अब ए और बी का नेचर बताया, तो इसकी वजह से ये रेशनल तो √5 रेशनल, बट √5 तो रेशनल हुआ ही नहीं करता। वी नो दैट, अभी क्वेश्चन में नहीं गिवन था तो हमने हेडिंग लिखा वी नो दैट, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, अवर सपोजिंग इज रॉन्ग, सो √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल सिंपल और लेकिन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। प्रूव दैट 5 माइनस 2/7 √3 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग तो इसको क्या मानकर चलेंगे, लेट 5 माइनस 2/7 √3 इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर 5 माइनस 2/7 √3 को थोड़ी देर के लिए हम लोग a/b लेट करेंगे। अब देखो बीच में माइनस का साइन है, यही दिमाग लगाना है, इस a/b को लेफ्ट साइड में लाना है। ये देखिए 2/7 √3, ये देखो माइनस वाली टर्म राइट साइड में आकर प्लस हो गई, और a/b इधर आकर माइनस हो गया। एलसीएम ले लो, 5 के नीचे 1 लगाकर इसका एलसीएम ले लो, ये देखो एलसीएम ले लिया। अब रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ना है, तो 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 35b माइनस 7a अपॉन
2 नीचे क्रॉस में चला गया, ये देखो। अब बताओ यहाँ अकेला कौन रह गया, अकेला √3 रह गया। हमें तो किसी भी तरह से रूट वाले नंबर को पूरे क्वेश्चन में एक साइड अकेला करना है, बस उसके लिए हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 7 इन दोनों के साथ क्रॉस में चला गया, 2 यहाँ। अब क्या लिखेंगे, सिंस A एंड B आर द इंटीजर्स, तो अगर A और B इंटीजर हैं तो 35B माइनस 7A अपॉन 2B को सॉल्व करके क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। और अगर ये इतना बड़ा नंबर लेफ्ट हैंड साइड का रेशनल है तो जो इसके इक्वल में लिखा हुआ है √3 इज इसकी वजह से आल्सो ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर, रूट वाला कोई भी नंबर रेशनल नहीं होता, इज नॉट ए रेशनल नंबर। सो इट इज contradiction. Our supposing is wrong. Therefore 5 minus 2 upon 7 √3 is an कैसा नंबर, irrational number। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर दिया। क्वेश्चन है कि √AB इर्रेशनल नंबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है और कह रहा है शो करके दिखाइए, शो दैट √A प्लस √B इज इर्रेशनल नंबर। ये देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट, बताइए, लेट √A प्लस √B इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर √A प्लस √B को एक रेशनल नंबर ले लेते हैं और अब की बार क्या नाम लिख लेते हैं, P अपॉन Q, क्योंकि A और B तो क्वेश्चन के अंदर आ गया ना, इसलिए P अपॉन Q लिख लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी एक टर्म को इधर नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि √AB इर्रेशनल दे रखा है, तो मुझे क्वेश्चन में √AB लाना बहुत जरूरी है। तो मैं लिखूंगा यहीं बिना इधर लाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो भाई स्क्वायरिंग कर देते हैं। √A प्लस √B को ब्रैकेट में लिखते हैं, ऊपर होल स्क्वायर, और P अपॉन Q को ब्रैकेट में लिखते हैं, ऊपर होल स्क्वायर। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, √A का स्क्वायर A स्क्वायर, √A का स्क्वायर A प्लस B प्लस 2√AB, और ये हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ये देखिए A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और P अपॉन Q का स्क्वायर हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2√AB को तो एक तरफ रहने देते हैं, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस का A माइनस का B, इनके नीचे एलसीएम ले लेते हैं, √AB 2AB इक्वल, इनका एलसीएम आ गया Q, ये बच गया P स्क्वायर माइनस AQ माइनस BQ। ठीक है, अभी तो √AB को हमें एक तरफ छोड़ना है, और √AB इक्वल, ये बच गया P स्क्वायर माइनस AQ माइनस BQ अपॉन 2Q। ये जो √AB के साथ 2 लिखा हुआ है ये डिवाइड में आ गया। अब क्या लिखें, सिंस P एंड Q आर द इंटीजर्स, देयरफॉर इतना बड़ा जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है बिना रूट वाला, ये पूरा का पूरा नंबर इज ए P और Q के नेचर पता लगने की वजह से रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब बताइए अगर इतना बड़ा नंबर रेशनल है तो जो इसके लिखा इक्वल लिखा है वो भी रेशनल ही होगा, सो अंडर उसका नेचर भी वैसा ही होगा। सो √AB इज आल्सो, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बार बार, आल्सो ए रेशनल नंबर, बट इट इज गिवन दैट, बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √AB इज इर्रेशनल। क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि √AB इर्रेशनल है और आप कह रहे हो √AB रेशनल है, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। हम लोग जो सोचकर चले थे वो गलत हो गया। देयरफॉर P स्क्वायर माइनस AQ माइनस BQ अपॉन 2Q इज एन, सॉरी ये नहीं, गलत लिख दिया मैंने,
देयरफॉर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज एन कैसा नंबर, इर्रेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए रूट ए बी क्वेश्चन के अंदर इर्रेशनल दे रखा है। तो आज हमने कुछ मिलते जुलते अलग अलग वैरायटी के सेम पैटर्न पर, कभी फ्रैक्शन, कभी दोनों पे रूट, कभी कभी अल्फ़ाबेट्स में रूट, और कभी बीच में नेगेटिव, कभी बीच में पॉजिटिव, ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और आज चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हमने शुरुआत कर दी। चलिए कल हम लोग और अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के कराएंगे, और जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको भी कराएंगे। ठीक है, चलिए आप इन सब का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अच्छे से आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।